गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बेटर होंगे। और आइए हम ज्योग्राफी का आज टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया गया है। ठीक है, जो 72nd एग्ज़ाम जो बीपीएससी का होने वाला है, उसमें ये एक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आप जानते हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें जो ज्योग्राफी का जो वेटेज है लगभग 22 से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज है, तो आइए हम उसको कवर करते हैं। एक टेस्ट मैंने कल अपलोड किया है, ठीक है ना, वो लगभग कल पूरा हुआ था। आज भी मैं ज्योग्राफी का लेकर के आया हूँ, ताकि ज्योग्राफी अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं। इसकी मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूँगा, ठीक है, आप उससे कवर कर लीजिएगा। और जो हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला वो ये है कि पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ूँगा, पढ़ने के बाद आंसर कुछ सेकंड में रुकूँगा और आपको वो आंसर देना है, और उसके बाद स्क्रीन पर सही आंसर देखना है। ठीक है, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो टोटल अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लेके जाइएगा और बताना है कितना स्कोर रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है? बराकर, स्वर्णरेखा, अजय, मयूराक्षी। ठीक है, तो दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि बराकर नदी। इसका जो हम उद्गम देखें दामोदर नदी का, तो इसका जो उद्गम है वो खमरपत पहाड़ी से होता है। पठार इसमें कौन सा है? छोटा नागपुर पठार होता है। ज़िला देखें तो पलामू ज़िला से होकर गुजरती है, और स्टेट देखें तो ये झारखंड में पड़ती है। ठीक है ना। इसका बहाव देखें तो पूरब की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है, और नदी घाटी का इसका प्रकार देखें तो ये भ्रंश घाटी के रूप में आती है। ठीक है ना, और ये गोंडवाना चट्टानी क्षेत्र के में पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय श्रेणी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिवालिक, वृहद, हिमालय लघु और ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों आप सही इसको मिलान करिएगा कि सही इसका जो क्रम है नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या रहेगा। तो दोस्तों इसमें पहले ट्रांस रहेगा, फिर आपका वृहद हिमालय रहेगा, फिर आपका लघु हिमालय रहेगा, फिर आपका शिवालिक हिमालय रहेगा। ठीक है, तो सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रावी नदी के संबंध में है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, और यह चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाओं के दक्षिण पूर्वी भाग के बीच के क्षेत्र को सिंचित करती है। तो बताइए क्या इसमें इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों सही इसका आंसर सी रहेगा। इसमें 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून से महत्वपूर्ण वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा, पश्चिम और राजस्थान, और तमिलनाडु तट और गुजरात तट। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों जो अक्टूबर नवंबर के महीनों के दौरान जो उत्तर पूर्वी मानसून जो वर्षा होती है वो आपका गुजरात तट पे होती है, नहीं तमिलनाडु तट पे होती है। ठीक है, सही इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपको कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के संबंध में युग्म पर विचार करें। इसमें आपका जो एस है भारत का पश्चिमी तट में पड़ता है, ई देखें तो इसमें जम्मू और कश्मीर है, AW देखें तो सुदूर पश्चिमी राजस्थान होगा, और CWG देखें तो गंगा का मैदान। तो बताइए जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें जो आपका टर्म्स दिए गए हैं AS, E, AW, CWG, तो ये कौन से क्षेत्र को बिलोंग करते हैं? तो आपको सही युग्म बताना है। तो दोस्तों इसमें केवल एक युग्म सम्मिलित है। ठीक है, वो कौन सा है देखते हैं, आइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापमान सबसे कम अंतर होता है? तो दोस्तों बताइए, अंडमान द्वीप समूह, बी थारका मरुस्थल, पश्चिमी तटीय मैदान और लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आपका अंडमान और द्वीप समूह। ठीक है, क्योंकि अगर हम मेन इसका कारण की बात करें तो यहाँ की पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है, और आसपास के जो समुद्र हैं वो धीरे धीरे गर्म होते जाते हैं और धीरे ठंडे होते जाते हैं, जिसमें तापमान में स्थिरता आपकी बनी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखते हैं। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रहा है। इसमें कह रहा है कि
पूर्वी तटीय मैदानों में बंदरगाहों और पत्तनों की संख्या कम है। कारण कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े होते हैं और एक उन्मज्जित तट का उदाहरण है। सही बात है, कथन इसका आपका एक कारण दोनों सही है। सही इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। इसमें है कि तिब्बत में सतलुज नदी का स्थानीय नाम क्या है? तो आपका दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लांगचेन खंबाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं। इसमें है कि भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों के संबंध में आपको विचार करना है। तो इसमें आपका है स्थल और जल का वितरण, हिमालय पर्वत की उपस्थिति, समुद्र से दूरी और उच्च आवास संबंधी विशेषताएं। तो दोस्तों ये चारों विशेषताएं बिल्कुल सही हैं, तो उसका आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तमिलनाडु के मैदानों को नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों से जोड़ता है? थाल घाट, पाल घाट, ठीक है, भोर घाट और अम्बोली घाट। तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो आपका सही आपका जो आंसर है वो आपका सी बी हो जाएगा, यानी कि पाल घाट। जो पाल घाट दर्रा है वो बेसिकली पश्चिमी घाट पे है। इसकी अगर चौड़ाई देखें लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। और आगे पश्चिमी घाट दर्रे की बात करें तो इसमें आपका थाल घाट है, जो कि इसे कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। स्थान इसका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। भोर घाट की बात करें ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। अम्बोली घाट देखें तो ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन गोवा की सीमा के पास में पड़ता है। ठीक है। और जो हिल स्टेशन आपका अम्बोली है, ठीक है ना, ये कोई दर्रा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं। इसमें है कि कौन सा द्वीप लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? मिनिकॉय, अगत्ती, कवारत्ती और पिट्टी। तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका कवारत्ती। ठीक है। जाहिर सी बात है ये द्वीप आपके जो लक्ष्मी अंडमान निकोबार है वहीं पड़ते हैं, तो वहीं के बारे में सही क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। इसमें है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह न्यू प्रोटोजोइक युग के दौरान निर्मित सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। इसका निर्माण मुख्य रूप से पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतर चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण गोंडवाना भूभाग के विवर्तनिक विखंडन और उत्तर की ओर खिसकने से हुआ है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें 2 और 3 आपका जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि इसमें जो आपका प्रायद्वीपीय पठार की भूवैज्ञानिक आयु है वो प्रीकैम्ब्रियन यानी कि आर्कियन युग से संबंधित है, ना कि प्रोटोजोइक युग से, है ना। इसलिए आपका स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और इसमें है कि पश्चिमी घाट के संबंध में है कि कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ए ऑप्शन है कि भारत में फूलों के पौधों की सभी प्रजातियों का लगभग 1/3 हिस्सा पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह भारत के 6 राज्यों में फैला है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित दोनों क्षेत्रों में अक्सर ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो तुलनात्मक रूप से शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं, बिल्कुल सही है। इसमें सिमलीपाल और अगस्त्यमलाई जैसे बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, ये कथन आपका गलत है। ठीक है। तो सही इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो डी ऑप्शन है जो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपका पश्चिमी घाट केरल में पड़ता है, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो आपका ओडिशा में पड़ता है, और सिमलीपाल की जो स्थिति है वो मयूरभंज जिला ओडिशा के अंदर पड़ती है। ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आइए आपका 14 देखते हैं। इसमें है कि खादर और बांगर मैदानों के संबंध में है कि बांगर में वार्षिक जो बाढ़ है द्वारा जमा किया गया एक नया जलोढ़ होता है जो कंकड़ रहित उपजाऊ भूमि बनाता है। खादर पुराने ऊंचे जलोढ़ मैदान होते हैं जो नदियों से दूर स्थित होते हैं और इनमें कंकड़ की अधिकता अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खादर नदियों के किनारे निचले बाढ़ के मैदान, क्योंकि बेसिकली ये आपका उल्टा दिया गया है। बांगर की जगह पे खादर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और खादर की जगह बांगर का, बस इसको ओवरलैप हो गया है। इसको सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। बस नाम चेंज कर देना, बाकी जो विशेषता बांगर के बारे में वो स्पेसिफिकली खादर के बारे में है, जो खादर की है वो बांगर के बारे में है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि चोटियों के संबंध में है, इसका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। ठीक है। तो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। तो दोस्तों ये क्रम ऑलरेडी सही अवस्थित है, यानी कि सबसे बड़ा कंचनजंगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें है कि आधार रेखा से प्राप्त भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार कितनी दूर तक है? 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, 350 समुद्री मील। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अगर जो अंग्लोस समुद्री क्षेत्र की बात करें, देखो बेसिकली ये क्या होता है ना, देखो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो 3 जोनों में बांटा जाता है।
ठीक है ना। तो इसमें जो आपकी दूरी है ना, तो इसमें कहा गया है कि भारत की प्रादेशिक जल का, यानी कि ऐसा जल का हिस्सा जिसमें भारत का पूर्णतः 100% क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो आता है, वो आपका 12 नॉटिकल मील के अंदर आ जाता है ना। तो इसलिए इसमें जितनी भी आपकी जो खनिज से संबंधित गतिविधियां हैं, आपका ऑयल रिफाइनरीज हैं, या मछली पालन से संबंधित कुछ मछुआरे वगैरह, जितनी भी आर्थिक इकोनॉमी जितनी भी गतिविधियां हैं, आर्थिक जोग्राफिकल कोई गतिविधियां हैं, कोई खनिज से संबंधित हैं, तो सारी जो गतिविधियों का जो एक्सटर्नल क्षेत्र होता है वो भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, यानी कि आपका जो मुलिंगला है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही मिलान आप करिएगा, मैं सही इसका मिलान आपको करके बता रहा हूँ। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें जो आपका मुलिंगला है तो वो आपको उत्तराखंड में पड़ता है, जो शिवकिला है वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मिगिला जो है वो आपका लद्दाख में पड़ता है, और आपका जो बोमडिला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सही इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें है कि द्वीपों सहित भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों सही इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हाल ही में एक अध्ययन हुआ है जिसमें जो पुरानी लंबाई जो ज्ञात थी वो एग्जैक्ट नहीं थी। हाल ही में जो सैटेलाइट का डेटा के माध्यम से इसको ज्ञात किया गया है, तो लंबाई हमारी लगभग 11,000 के समथिंग बड़ी है। तो वही नया डेटा दिया गया कि 11,098.78 किलोमीटर। ठीक है ना। तो पहले ये जो तटरेखा थी कम थी, क्योंकि संशोधित GIS जो माप है इसके आधार पर तो 11,098.81 किलोमीटर इसको लंबाई मापी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय प्रायद्वीपीय भारत को 3 तरफ से घेरे हुए है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि नेपाल, भूटान और चीन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उपरोक्त सभी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल और असम है। तो दोस्तों सिक्किम ऐसा राज्य है जो आपका नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, बहुत टॉप लेवल के ये क्वेश्चन है, ये आपको हूबहू वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल BPSC के पैटर्न पे हैं। और मैंग्रोव वनों के संबंध में है कि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में के प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक औसत कार्बन स्टॉक बनाए रखते हैं। ये तटीय खारे वातावरण में पाए जाने वाले लवण सहिष्णु पौधे होते हैं। तो बताइए। तो दोस्तों इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ठीक है, सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि इसमें है कि आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा। तो सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें गुजरात भी हो जाएगा, झारखंड, त्रिपुरा भी शामिल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी होती है, और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो सही इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो दोस्तों हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। आप अपने स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें है कि आपको सही मिलान करना है। ठीक है। तो यानी कि जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदियों के बीच पड़ता है। ठीक बात है। कुमाऊं हिमालय है आपका, वो सतलुज और काली नदियों के बीच पड़ता है। और आपका जो नेपाल हिमालय है वो आपका काली और तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है। और जो आपका असम हिमालय है तो वो आपका तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़ता है। तो सही जो आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दोस्तों सही है, आपने इसको सही मिलान किया होगा आई होप, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। असम हिमालय का हिस्सा है, पूर्वांचल हिमालय, ट्रांस हिमालय या कार्बिक एंग्लोंग हिमालय। तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि पूर्वांचल हिमालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 6 में है कि भाबर पट्टी दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। बांगर, खादर, तराई और दोआब। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तराई नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें है कि पूर्वी तटीय मैदानों के निम्नलिखित में से किस हिस्से को ऐतिहासिक रूप से उत्तरी सरकार कहा जाता है। महानदी कृष्णा, कृष्णा कावेरी, तापी नर्मदा, सिंधु नर्मदा। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदानों की जो महानदी और कृष्णा नदी वाले क्षेत्र हैं इसको ऐतिहासिक रूप से उत्तर सरकार कहा जाता है। ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 28 देखते हैं। 28 में है कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस दिशा में उन्मुख है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो सही इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि उत्तर दक्षिण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें है कि प्रायद्वीपीय पठार की अनाईमुड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? नीलगढ़ी की पहाड़ियाँ, अन्नमलई की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या पलानी की पहाड़ियाँ? तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार की जो अनाईमुड़ी चोटी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी अन्नमलई की पहाड़ियों में स्थित हैं। तो सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए 30 देखते हैं। तो इसको आपको जो ये पहाड़ी या चोटियों की श्रृंखला है उसको दक्षिण से उत्तर की ओर आपको लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका अनाईमुड़ी हो जाएगी, फिर जावदी पहाड़ी हो जाएंगी, फिर शेवरा, फिर महेंद्रगिरी। तो सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मिकिर पहाड़ियों के संबंध में है कि ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये पहाड़ियाँ आपका मिकिर जो पहाड़ियाँ हैं वो असम राज्य में पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें कि उत्तरी मैदानों की भांगर मिट्टी में पाए जाने वाले कैल्शियम युक्त निक्षेपों के स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? कंकड़, भाबर, रेगुर और लेटेराइट। तो दोस्तों सही इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि कंकड़। ठीक है। जो भाबर जो होते हैं वो आपका देखा जाए तो वो शिवालिक के समानांतर है ना, इनकी संरचना जो कंकड़ हैं चट्टानी मलबा के रूप में पाए जाते हैं। अगर रेगुर की बात करें तो रेगुर जो है काली जो कपास की मिट्टी उसको रेगुर मिट्टी के अंतर्गत आती है। ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलती है। ठीक है। और जो लेटेराइट मिट्टी है वो आपकी जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ होगा, यहाँ आपकी पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि भारत के तट पर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपतटीय द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, लक्षद्वीप है या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, वहाँ पे जो कुल द्वीपों की संख्या लगभग 536 के आसपास पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरबन। इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में से कितनों में प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं? तो बताइए कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक रूप से प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? तो इसका दोस्तों सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी केवल 2। ठीक है। तो इसमें जो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी 2 जगह ऐसी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में है कि शोला वनों के संबंध में है कि शोला वन नीलगिरी और आसपास की पहाड़ियों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन हैं। इनमें रोडोडेंड्रोन जैसी समशीतोष्ण वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो हिमालय की वनस्पतियों के समान हैं। तो सही इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो गलत कोई सा नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशिष्ट प्रजाति है? नीम, पलाश, हरा या सागौन। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या ए, बी, सी में से डी में से कौन सा सही आपका आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही आंसर 1 और 2 यानी कि आपका ए आंसर हो जाएगा। यानी कि नीम जो और पलाश हैं वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशिष्ट प्रजातियाँ या प्रजाति कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि यह सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के विखंडन के संबंध में है कि समय के साथ यह 3 प्रमुख जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो गई हैं। पश्चिमी भाग में सिंधु नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियों का विकास हुआ है और उपमहाद्वीप के मध्य भाग में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विकास हुआ है। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें 1 और 2 जो स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो भारत के पूर्वी भाग में विकसित हुआ है, ना कि मध्य भाग में, है ना। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गैसों को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में है कि भारत में शीतकालीन वर्षा के संबंध में है कि शीतकालीन मानसून पवनें शुष्क और पृथ्वी चक्रवाती प्रकृति की होती हैं, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है। भूमध्य सागर से आने वाली समशीतोष्ण चक्रवात उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं।
तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि जो शीतकाल मानसून पवनें हैं वो आपका शुष्क और प्रति चक्रवाती प्रकृति की होती हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर ये पवनें शुष्क हैं और भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा को रोकती हैं, ना कि ये वर्षा करती हैं। क्योंकि प्रकृति तो ठीक है, सही बात है, लेकिन जो भारत में भारी वर्षा नहीं करती हैं ये, क्योंकि वर्षा को रोकने में सहायक होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो काल बैसाखी है तो वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसमें जो काल बैसाखी है आपका, तो वो चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। और आपका जो मैंगो शावर है वो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा के नाम से जानी जाती है। और लू देखें तो ये आपका उत्तर भारतीय मैदानों की शुष्क और गर्म पवन है। और आपका डी देखें यानी कि ब्लॉस्म शावर, तो ये केरल में कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होती है। तो सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, कृष्णा, स्वर्णरेखा, गोदावरी। तो उपर्युक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का सही घटता क्रम क्या है ना, घटता क्रम क्या है? तो दोस्तों पहले आपका गोदावरी हो जाएगा, फिर आपका कृष्णा हो जाएगा, फिर स्वर्णरेखा हो जाएगा। तो सही जो आंसर आपका रहेगा वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में है कि पश्चिमी तटीय मैदानों के निम्नलिखित तटों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपका पहले मालाबार तट आ जाएगा, फिर कोंकण आ जाएगा, फिर कठियावाड़ आ जाएगा, फिर आपका कच्छ आ जाएगा। तो सही इसका आंसर आपका बी रहेगा 42। ठीक है, 42 का आपका सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। बस आपको ऐसे ही लगाते चलने जाता, टफ नहीं है पेपर टेस्ट। ठीक है, आपको लगाते जाना है और सुनते जाना अच्छे तरीके से, बस हो जाएगा आपका पूरा टेस्ट। बेसिकली ये रिवीजन टेस्ट है। अब जो बच्चे तैयारी कर चुके होंगे उनको रिवीजन नहीं बचा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। तो इसका मतलब जो बच्चे फुल तैयारी किए बैठे हैं वो बस अपने रिवीजन के लिए वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक आपका क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी ही होगा, बस आपको रिवीजन के तौर पर उसको रिकॉल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर पाया जाता है। क्या ये बात सही है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो सही आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि केवल 1 सही आंसर हो, ए सही आंसर हो जाएगा। और लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है। आइए देखते हैं, क्योंकि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है और इसकी स्थिति स्थान देखें तो अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ना कि लक्षद्वीप में। तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा तो है, गंडक भी है, कोसी भी, लेकिन यमुना नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखते हैं। 45 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच समय के अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? लगभग 15 डिग्री देशांतरी विस्तार, लगभग 30 डिग्री देशांतरी विस्तार, लगभग 45 डिग्री देशांतरी विस्तार, या लगभग 60 डिग्री देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों सही आंसर बी हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार। तभी दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, आप जानते होंगे, जो ग्रीनविच टाइम है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में है कि टीला, सेती और बेरी नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? गंडक, घाघरा, कोसी और सोन। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि घाघरा। जो घाघरा नदी है, टीला, सेती और बेरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारतीय मरुस्थल के संबंध में कथनों पर विचार करें। मरुस्थल की अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना प्रायद्वीपीय पठार का एक उपसतही विस्तार है। लूनी नदी इसमें बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 180 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और यह अनुदैर्घ्य टीलों और बखान से युक्त लहरदार स्थलाकृति वाली भूमि है। तो बताइए दोस्तों सही आंसर आपका, इसमें गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका 1 और 2 तो सही है, लेकिन जो आपका 3rd और 4th है वो आपके स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। ठीक है,
दोस्तों इसमें आपका 1 और 2 सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ, लेकिन इसमें ऑप्शन आपके गलत दे दिए हैं, क्योंकि इसमें होना चाहिए था कि कौन सा कथन सही है, तो चारों सही हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, बाकी आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि दक्कन के पठार के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से पृथक होता है और यहाँ पश्चिम में ऊंचा है और इसका ढाल धीरे धीरे पूरब की ओर जाता है। तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी केवल 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी 1 और 3 आपका गलत हो जाएगा। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मध्य उच्च भूमि के जल अफवाह का सही प्रतिनिधित्व करती हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी बताए, और चंबल, सिंध, बेतवा और केन, नर्मदा, तापी, लूनी और साबरमती, गंगा, यमुना, घाघरा और गंडक। तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी को आधिकारिक रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में, या विष्णुप्रयाग पर, गंगोत्री में, देवप्रयाग पर। तो दोस्तों सभी लोग इसका आंसर जानते हैं कि सही आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। आइए दोस्तों वीडियो को आप समाप्त करते हैं। आई होप आपको टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। कल हम आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है।